नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे चैनल श्रद्धास लर्निंग कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बेसिक और एडवांस स्तर की सप्ताह 1 और 2 की गतिविधियों का रजिस्टर रिकॉर्ड शेयर किया हुआ है, तो चलिए आज हम लोग बेसिक स्तर की सप्ताह 3 के रजिस्टर रिकॉर्ड को देख लेते हैं। ये भाषा का रजिस्टर रिकॉर्ड है। इसमें लक्ष्य वही है, 4 सप्ताह तक हमें सेम लक्ष्य पे ही काम करना है। लक्ष्य है आत्मविश्वास के साथ अधिकांश बच्चे गतिविधियों में प्रतिभाग कर सकें। इसके बाद है विषय वस्तु, सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि, बातचीत, कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधियाँ, ध्वनि चेतना और लेखन। पहला दिन है सीखने की तैयारी के लिए गतिविधि में चंदा के गांव में कविता, बातचीत में मालू और कालू कहानी शीर्षक पर चर्चा, कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधियाँ में मालू और कालू कहानी, और ध्वनि चेतना में पीपल, जैसे बच्चों को पीपल पीपल दूसरी आवाज़ प, उनसे पूछेंगे कि इसकी दूसरी आवाज़ कौन सी है पीपल में, तो बच्चे बताएंगे प। मालू मालू, ऐसे उनको बच्चों को तोड़ तोड़ के पढ़ना सिखाएंगे। फिर उनसे पूछेंगे कि पहली आवाज़ कौन सी है, दूसरी आवाज़ कौन सी है। इस तरह से बच्चों से ध्वनि चेतना पर बात करेंगे। लेखन में खेत पर चर्चा एवं चित्र चार्ट, बच्चों से खेत का चित्र दिखा देंगे और उनसे बोलेंगे, या फिर बच्चों ने खेत तो देखा ही हुआ है तो उनसे बोलेंगे आप इस पर कुछ वाक्य लिखिए या उस पर चर्चा करिए। फिर दूसरा दिन है सभी बच्चों से पूर्व की कविता का गायन करेंगे। जो चंदा के गांव में बच्चों ने पहले दिन कविता पढ़ी है उसका गायन करेंगे। मालू और कालू कहानी पर चित्र पर चर्चा, मालू और कालू की कहानी का चित्र दिखाकर इस पर चर्चा करेंगे। अपने शब्दों में कहानी सुनाने के लिए कहेंगे। पहली और दूसरी ध्वनि बताएं, जैसे मालू में मालू, कालू कालू, पहली ध्वनि कौन सी है, दूसरी ध्वनि कौन सी है। कहानी में कठिन शब्द जो भी आए हुए हैं उस पर लेखन करवाएंगे बच्चों से। तीसरे दिन तूफान आया, बादल आया, छाया गतिविधि कराएंगे। और बातचीत में गर्मी विषय पर बातचीत करेंगे। कहानी पढ़ना संबंधित गतिविधियों में अपने शब्दों में कहानी सुनाओ और कहानी पढ़ो, इस पर बातचीत करेंगे। पहली ध्वनि दुम, दुम, खूब खूब, ऐसे बहुत सारे शब्द दे देंगे बच्चों को और उन्हें बच्चों को ध्वनि को पहचानने पे जोर देना है हमें। उन्हें तोड़ तोड़ कर शब्द पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उन्हें पहली ध्वनि और दूसरी ध्वनि या 3 ध्वनि है जो भी है उसके बारे में बच्चों को जानकारी हो जाए। फसल पर चर्चा एवं चित्र बनाने के लिए कहेंगे। फिर चौथे दिन की गतिविधियाँ हैं फायर द माउंटेन, रन गतिविधि कराएंगे बच्चों के साथ में। बातचीत में घात लगाए बैठी शीर्षक पर चर्चा करेंगे। घात लगाए बैठी एक कविता है, उस शीर्षक पे बातचीत करेंगे। घात लगाए बैठी कहानी एक कहानी है। घात लगाए बैठी कहानी पढ़ना एवं उनके शब्दों को सुनाना। 2 समूह बांटेंगे, एक समूह में शब्द बोलेंगे, दूसरे समूह अलग अलग ध्वनि, फिर पहली ध्वनि पहचानेंगे। 2 समूह बना लेंगे जिसमें एक समूह वाले बच्चे शब्द बोलेंगे और दूसरे समूह वाले बच्चे उसकी ध्वनियों को अलग अलग पहचान के बोलेंगे। बिल्ली का चित्र बनाने के लिए बच्चों को देंगे लेखन में। 5वां दिन क्या क्या उड़ाओगे, बच्चों से पूछेंगे कि आप क्या क्या उड़ा सकते हैं या क्या क्या उड़ता है, उस पर बातचीत करेंगे। अपने स्कूल पर बातचीत करेंगे कि आपके स्कूल में आपको क्या अच्छा लगता है या फिर क्या क्या चीज़ें हैं आपके विद्यालय में, इस पर बातचीत करेंगे। कल की कहानी अपने शब्दों में सुनाओ, जो उन्होंने घात लगाओ बैठी कहानी सुनी है उसको उनको अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहेंगे। और ये जो हम लोगों ने पहले 2 समूह बांटकर जो कार्य किया था वही हम लोग आज भी करेंगे कि 2 समूह बांट देंगे और एक समूह वाले बच्चे शब्द बोलेंगे, दूसरे समूह वाले बच्चे उसके शब्दों को तोड़ के उनकी ध्वनियों पे अलग अलग ध्वनियाँ पहचान करके उनको बताएंगे। एक दिन एक ग्रुप से हो जाएगा, फिर दूसरे दिन दूसरे ग्रुप से हो जाएगा। चाय पर चर्चा व चाय का कप प्लेट का चित्र बनाएं, चाय पर चर्चा करेंगे और उन्हें बच्चों उसको कप प्लेट का चित्र बनाने के लिए बोलेंगे। छठे दिन पुनरावृत्ति का कार्य करना है हमें, और जो भी कहानियाँ कराई गई इस पर रोल प्ले करना है। ये 6 दिन की जो भी गतिविधियाँ हैं या कहानियाँ हैं, कविताएँ हैं, उन पर हमें पूरे लास्ट दिन पुनरावृत्ति करनी है। तो ये तो था बेसिक का सप्ताह 3 की गतिविधियाँ। आप इसे एक बार फिर अपने से देख लीजिए। अब चलिए हम लोग गणित की गतिविधियाँ देख लेते हैं सप्ताह 3 की। ये बेसिक स्तर की गतिविधियाँ हैं सप्ताह 3 की गणित की। इसका लक्ष्य बच्चे संख्यापूर्ण गणितीय अवधारणाओं को समझ पाएंगे। लक्ष्य 4 सप्ताह तक का सेम ही रहेगा। 4 सप्ताह के बाद हमें दूसरे लक्ष्य पे कार्य करना है। 4 सप्ताह तक हमें एक ही लक्ष्य पे कार्य करना है। विषय वस्तु है संख्यापूर्ण गणितीय अवधारणा से परिचय। दूसरा है गणितीय बातचीत, संख्या पहचान और मूलभूत संक्रियाएं जोड़ो और घटाओ।
इसके लिए 20 मिनट, गणती बातचीत के लिए 10 मिनट, संख्या पहचान के लिए 15 मिनट और जोड़ व घटाओ मूलभूत संक्रियाओं के लिए 15 मिनट। चलिए देख लेते हैं पहले दिन की गतिविधियाँ। समूह में खड़ा करके पास दूर की चर्चा करेंगे कि एक समूह में बच्चों को खड़ा कर देंगे और उनसे पूछेंगे कि कौन सा बच्चा दूर है, कौन सा बच्चा पास है, इस बारे में चर्चा करेंगे। गणितीय बातचीत में स्कूल पर चर्चा, कितने शिक्षक, कक्षा में कितने लड़के लड़कियां, कि आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं, कितने बालक हैं, कितनी बालिकाएं हैं, इस विषय पर बच्चों से चर्चा करेंगे। 9 से 1 तक की संख्या का मौखिक वाचन करेंगे। हमें 9 से 1 तक की संख्या का मौखिक वाचन करना है। 1 अंक की जोड़ के 2 शाब्दिक सवाल पर हल करेंगे। जैसे आपके पास में 4 टॉफ़ी है, किसी बच्चे ने आपको 2 टॉफ़ी और दे दी, या आपकी मम्मी ने 2 टॉफ़ी और दे दी, आपके पास कितने टॉफ़ियाँ हो गई, इस टाइप के शाब्दिक सवालों पर बातचीत करेंगे, बच्चों को करने के लिए देंगे। अब आइए देख लेते हैं दूसरे दिन की गतिविधियाँ। आसपास की समझ पर चर्चा, मतलब उनके आसपास में परिवेश में क्या क्या चीज़ें हैं उनकी समझ पर चर्चा करना है। दुकान पर चर्चा, 1 से 9 रुपये में कौन कौन सी चीज़ें मिलती हैं बताओ। दुकान जाने पे बच्चों को से पूछ सकते हैं, बच्चे दुकान जाते हैं कि आपको 1 से 9 रुपये तक में क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, इस पर बातचीत करेंगे तो बच्चे अपने सोच विचार से बता सकते हैं। 1 से 9 तक व 9 से 1 तक का मौखिक वाचन, मतलब आरोही क्रम और अवरोही क्रम दोनों ही क्रमों में 1 से 9 तक की संख्याओं का बच्चों से मौखिक वाचन कराना है। 1 अंक की घटाव के 2 शाब्दिक सवाल हल करवाना है। जैसे आपके पास में 2 पेंसिलें थी, 1 पेंसिल किसी बच्चे ने ले ली तो आपके पास कितनी पेंसिल बची, इस तरह के शाब्दिक सवाल बच्चों को एक बार सिखा देंगे तो वो आपस में ही खुद ही एक दूसरे से शाब्दिक सवाल करने लगेंगे, कोई बहुत टफ नहीं है। तीसरे दिन कागज़ पर गोल तथा चौकोर आकृति से पैटर्न बनाना है। या तो आप कागज़ पे बनवा लीजिए या तो फिर आप बोर्ड पे बनवा दीजिए बच्चों से। और दरवाजे तथा मेज की लंबाई का अनुमान लगाना है। बच्चों से अनुमान लगाने के लिए कहेंगे कि दरवाजे और मेज की अलमारी का, या तो फिर उनसे ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने हाथ की नाप से, बित्ते की नाप से भी पता करके बताइए कि कितने बित्ते का दरवाज़ा है या कितनी उसकी लंबाई कितनी है। और वही संख्या 1 से 9 व 9 से 1 तक का मौखिक वाचन संख्याओं का करवाना है हमें। 1 अंक की जोड़ के 2 शाब्दिक सवालों पर बातचीत करनी है। चौथे दिन कतार में खड़ा करके दाईं और बाईं की समझ करवाना है कि बच्चों को एक लाइन में खड़ा करके आपके दाईं तरफ कौन से बच्चे हैं और आपके बाईं तरफ कौन सा बच्चा है, इस तरह से बच्चों से हम पूछेंगे तो उन्हें अपने दाईं और बाईं का ज्ञान हो जाएगा। मौखिक रूप से 1 अंक की जोड़ के शाब्दिक सवाल पर चर्चा करेंगे और 1 से 9 तथा 9 से 1 तक का मौखिक वाचन करेंगे। ये सेम ही रहेगा। 1 अंक की घटाव के 2 शाब्दिक सवालों पर चर्चा करेंगे। 5वां में छोटे से बड़े क्रम में खड़ा करके बड़े छोटे में अंतर करेंगे। बच्चों को छोटे से बड़े के क्रम में खड़ा कर देंगे और फिर उन्हें छोटे बड़े का अंतर कराएंगे कि 1 अंक की घटाव के शाब्दिक सवाल पर बातचीत करेंगे। 1 अंक की घटाव के प्रश्न तथा अंकों का खेल कराएंगे। 1 अंक की जोड़ के 2 शाब्दिक सवालों पर चर्चा करेंगे। ये हो गया 5वें दिन की गतिविधियाँ। छठे दिन हमें पुनरावृत्ति का कार्य करना है। जो भी सप्ताह भर में, जो भी पूरे सप्ताह में सिखाया गया है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके पहले के वीडियोस में मैंने बेसिक और एडवांस के सप्ताह 1 और 2 की गतिविधियों का वीडियो शेयर कर दिया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे देख लीजिए ताकि आपको पहले की भी वीडियोस मिल सके। और एडवांस का मैं सप्ताह 3 का वीडियो बाद में अपलोड कर दूँगी। ये अभी बेसिक का है और एडवांस और बेसिक दोनों का सप्ताह 1 और 2 का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और आपको जो भी कमेंट हो वो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं, या फिर जो भी कमियां हो वो प्लीज़ मुझे बताएं। तो फिर ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।